प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है। आज के पवित्र वचन के द्वारा, आज के पवित्र वर्ड के द्वारा जो गॉड ने, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं तो आशीषित हुआ इस वचन से। और मैं जानता हूं कि जब आपके ऊपर रिलीज किया जाएगा, जब आप इसे सुनेंगे और इसे मानेंगे, तो परमेश्वर आपको छुएगा और आपको आत्मिक और संसार की सभी वस्तुओं का अधिकारी होने के लिए वो अभिषेक करेगा। आमीन, हालेलुया। तो पहला राजा उसका 19 चैप्टर और उसकी 19 लाइन से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, अलीशा हल जोत रहा था। मतलब वो खेतों में काम कर रहा था। वो खेतों में काम कर रहा था और वहाँ पर एलिया की एंट्री हुई। जैसे एलिया की एंट्री हुई तो एलिया ने जो उस कपड़ा उसके पास था, एलिया के पास गोदड़ी थी, जो कपड़ा था वो अलीशा को ऐसे टच कर दिया। उस टाइम अलीशा को दिया नहीं, उसने सिर्फ टच किया उसके साथ। सब बोलिए उसको, उसने कपड़े के साथ, गोदड़ी के साथ अलीशा को टच किया। तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा और आपको जो प्रार्थना में मन नहीं लगता, जो बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं करता, जो चर्च जाने के लिए मन नहीं करता, वो सारी कमजोरी जो आत्मिक है आज सड़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा आज के इस वचन के द्वारा आपको टच करेगा। अगर आप समझ गए और इस वचन को फॉलो किया और वचन को माना, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर ठहरेगा। जैसे एलिया ने उस कपड़े को लिया जो उसके पास था और एलीशा को टच किया, तो उसको टच करने से क्या ऐसा हो गया कि जो पहले भवन से दूर था, दासों से दूर रहता था, वो अपने घर के काम में लगा हुआ था, खेती के काम में लगा हुआ था, टच करते ही ऐसा क्या हो गया कि वो एलिया के पीछे चल पड़ा। और जब हम 21 से पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। पहला राजा 19 चैप्टर उसकी 21 लाइन से लास्ट। तब वो उनके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया और बैलों को सामान लगाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। आमीन। इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है। अपोस्टल जी ने कहा खमरा चर्च में, जो आज्ञा दी कि जो रुमाल टच करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बोला है लोगों के ऊपर, ओ रबा रबा रेखे रेबे शेखे, जो अपोस्टल ने आज्ञा दिया कि रुमाल टच करवाकर ही चर्च से जाना। आप इस गहरी बात को नहीं समझोगे कि इसके पीछे क्या है और इसके बीच में क्या है। जब उन्होंने कहा कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैं इनको खुद ले हैंड करता हूँ, जो शक्ति मेरे ऊपर उस परमेश्वर ने रखी हुई है उसको मैं रुमालों के बीच में ट्रांसफर करता हूँ। जब ये आपके सिर के ऊपर आएंगे तो परमेश्वर आपको आपका सही रास्ता दिखाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अलीशा को ये बात नहीं मालूम थी कि उनकी जो जिंदगी का जो मेन मकसद है वो क्या है, उसकी बुलाहट क्या है। पर जो आत्मिक सेवक है उनको पता है कि काम कैसे करना है। जैसे उसको दिखा, उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी एलिया की, कि ये जो एलीशा है ये काम करने के लिए नहीं चुना गया। हर एक बंदे के लिए परमेश्वर की अलग से एक योजना है। तो सामर्थ प्रभु की उसके ऊपर थी, तो उस आंखों के द्वारा देखकर उसने अलीशा को टच किया, उस कपड़े के द्वारा टच किया। परमेश्वर ने उसको सामर्थ दी। उस गोदड़ी के ऊपर अपनी सामर्थ रखी हुई थी परमेश्वर ने, एलिया के ऊपर अपनी सामर्थ रखी हुई थी, उस कपड़े में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ रखी हुई थी। इसलिए जब एलीशा को टच किया तो अलीशा आजाद हो गया, डिलीवर हो गया। उसकी जो आत्मा मरी हुई थी वो जी उठी। वो जो प्यासा नहीं था परमेश्वर के लिए, वो प्यासा हो गया। जिनको दासों का आदर करने का कुछ भी मालूम नहीं था, उसको करना क्या है अपनी जिंदगी में उसको कुछ भी मालूम नहीं था, पर परमेश्वर के आत्मा के जब उसके ऊपर टच किया गया
तो सचमुच उसने अपनी बुलाहट को समझा और जाना। सबसे बड़ा केस जो है सॉल्व हो गया उनकी ज़िंदगी से। मैं विश्वास करता हूँ मेरी ज़िंदगी से और आपकी ज़िंदगी से, जब ये टच दास के द्वारा आपकी ज़िंदगी में आता रहेगा, आप हम दिन प्रतिदिन नए होते जाएंगे, सामर्थ्य को नए सिरे से ग्रहण करेंगे। शैतान की योजना का नाश होगा, शैतान के प्लानिंग खत्म होंगे। परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट करेगा, आपको मुझे दिखेगा सही रास्ता, कहां पर जाना है, क्या करना है, कौन सा बिजनेस आगे लेकर जाना है, कौन सा बिजनेस आगे करना है, कैसे सेवकाइयों को करना है, कैसे वो सारे कामों को परमेश्वर सिखाएगा अपनी महाबुद्धि महासामर्थ के द्वारा। पर जब हम दासों के द्वारा दिए हुए आज्ञा को और उसके जो उसने आज्ञा दी है उसको मानते हैं, तो परमेश्वर अपनी महान सामर्थ को ऐसे खोलेगा हेवन से, उस कपड़े के द्वारा, चाहे जो दास के द्वारा हमें आज्ञा मिली है कि उसको टच करवा कर जाना है, परमेश्वर आपको एक बिग टेस्टमनी के साथ वापस लेकर आएगा। आमीन। बिग टेस्टमनी के साथ परमेश्वर वापस लेकर आएगा, और वो ऐसी टेस्टमनियां होगी कि जो हमने कभी सोची नहीं, हमने कभी देखी नहीं। परमेश्वर इतने महान और बड़े काम करता है, वो करेगा हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में भी। हालेलुया। कैसे एलीशा जब एलिया के पीछे चला तो एलिया ने कहा कि मैंने तुझे क्या कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कहा तुझे। देखो, सिर्फ कपड़े के टच के द्वारा, अभी उसने कोई प्रेयर नहीं की थी एलीशा के ऊपर, वर्ड को रिलीज नहीं किया था, उसने किसी वचन को उसके ऊपर नहीं खोला था, बोला नहीं था, अभी सिर्फ टच किया था। टच करने से ही वो एलिया के पीछे भागा, मतलब परमेश्वर के पीछे भागा। वो जो संसार के पीछे था, जो दुनिया में खोया हुआ था, जो अपनी सही स्थान पर नहीं था, जिसे ये मालूम नहीं था कि मैंने करना क्या है लाइफ में, एक टच के द्वारा उसकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई। आज यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा जब आपको खुदावन टच करेगा, जब मेरा परमेश्वर आपको भवन में टच करेगा और मालों के द्वारा, तो आप सेम नहीं रहेंगे। आप खुदावन की महान सामर्थ को अपनी जिंदगी में ग्रहण करेंगे और बड़े बड़े छुटकारों को आप देखोगे, बड़ी गवाहियों को अपनी जिंदगी में आते हुए देखोगे आप। आमीन। हालेलुया।